कोई काम नहीं, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए हम फीड नहीं करा रहे। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। हे प्रभु तेरा मुख कर देता तम का काम तमाम, दिन में रवि का निश में शशि का फिर क्या रहता काम। पके धान हो जब बादल ऊपर झुक झुक जाए, नहीं काम के फिर वे बादल दुनिया में बतलाए। करो नित ऐसा प्रभु यस गान, इसी में है अपना कल्याण। यही गुण गुण में भारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। आपके मुख ने उजाला कर दिया जग में, काम क्या फिर सूर्य इंदु का इसी जग में। पक चुके तंदुल तो बादल जल भरे आए, व्यर्थ ही उनका ये आना काम न आए। प्रभु के गुण गा कर मिल जाता विद्याधन विद्याधन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। इस तरह भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को है सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। धान्य खेत पक जाए जब बादल झुक झुक जाए तब, धान्य खेत पक जाए जब बादल झुक झुक जाए तब। पर क्या उनका काम यहाँ, पर क्या उनका काम यहाँ, पर क्या उनका काम यहाँ, पर क्या उनका काम यहाँ। तब मुख ने तम मिटा दिया रवि शशि काम रहा फिर क्या। तब मुख ने तम मिटा दिया रवि शशि काम रहा फिर क्या। दुख मिटाए हो दुख मिटाए विद्याएं लाए रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। दुनिया में बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीजें बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं। नंबर 1, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास धन हो लेकिन मन ना हो। ऐसा होता है? होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मन हो और धन ना हो। ऐसा बहुत लोगों को होता है। वैसे कम होते हैं जिनके पास धन हो और मन भी हो। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनका मन हो
और उनके पास धन न हो। ऐसे बहुत होते हैं। हर व्यक्ति के मन में आता है मैं भी बहुत अच्छा कार्य करूं, मैं भी एक संत भवन बनाऊं, मैं भी एक मंदिर बनवाऊं, मैं भी एक भगवान की बड़ी प्रतिमा की स्थापना कराऊं। खूब मन होता है। बताओ कितने लोगों का मन हुआ होगा? हाथ ऊंचे करके बताओ। ऐसा मन सबका हुआ होगा, लेकिन मन है और हमारे पास धन नहीं है। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास धन है और मन नहीं। ऐसे भी, ऐसा नहीं है ऐसे नहीं है, ऐसे भी है। ऐसे कम है। ऐसे भी हैं जिनके पास धन भी है, मन भी है, लेकिन तन नहीं है। धन है, मन है और तन नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमारे घर पे चौका लगना चाहिए, हमारे घर पे महाराज आना चाहिए, हमारे घर पे महाराज आए तो कितना बढ़िया हो, लेकिन धन भी है, मन भी है, लेकिन तन नहीं है। तन से मतलब बूढ़े हैं, कोई है ही नहीं है घर, बेटा बहुए नहीं है, दो प्राणी रह गए। दो प्राणी पड़गाने जाएंगे कि चौका बनाएंगे, और एक आदमी चौका लगा पाता है? घर में दो आदमी हो तो चौका लगा लेंगे? नहीं लगाएंगे। तुमने सोचा ही नहीं ये बात कि हम साधु को घर पे कैसे बुलाएंगे? अगर हमारे बच्चे बाहर चले जाएंगे तो हम अपने घर पे साधु को कैसे बुला पाएंगे? सोचे ही नहीं। धन है, मन है, लेकिन क्या नहीं है? तन नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि नहीं? बहुत हैं। ऐसे उससे भी ज्यादा हैं। मन, धन है, मन है, लेकिन तन नहीं है। किसी के पास मन है, तन है, लेकिन धन नहीं। किसी के पास तन है और धन है और मन नहीं है। तन भी है और धन भी है, लेकिन मन नहीं। ध्यान रहे, तीनों चीजें अच्छी मिलना एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय है कि धन भी हो, मन भी हो और तन भी हो। बहुत पुण्य। देखिए, धन तो दान देने से मिल जाता है। धन तो दान देने से मिल जाता है, और तन साधुओं की सेवा करने से मिल जाता है। अगर साधुओं की भैया वृत्ति करोगे तो बढ़िया तन प्राप्त हो जाएगा, स्वस्थ। और दान दोगे तो धन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, अच्छा मन कैसे प्राप्त होगा? अच्छा मन कैसे मिलेगा? अच्छे मन के लिए ढूंढो कि क्या मिलेगा। अच्छा मन, अच्छा मन कैसे मिलेगा? आप कभी रत्नत्रय वर्धनी टीका पढ़िए, आचार्य श्री ने लिखी है, यहां पर उसकी किताब रखी है। उसमें देखिए कि अगर हम साधु को आहार देते हैं तो देखिए उसके फल क्या क्या हैं। उसमें लिखा है, साधु को आहार देने से, उपयोग लगाने से व्यक्ति को बहुत बढ़िया ब्रिलियंट मन प्राप्त होता है। उपयोग लगाने से, उपयोग लगाने से मतलब है साधु को कैसे देना है, क्या देना है, कब देना है, कौन सी चीज़ कब देना है, कौन सी चीज़ कब नहीं देना है, किस चीज़ पे देने से हानि होगी, किस चीज़ पे देने से लाभ होगा, ये ज्ञान होना। कभी कभी देखते हैं चौका लगाते हैं और श्रावक चाहे कुछ चीज़ लेके खड़ा हो जाता है,
तो यही नहीं मालूम कि महाराज को क्या देना है, यही नहीं मालूम। एक बार यहीं की बात है, बाहर कोई चौका था, हम आहार कर रहे थे, पुरानी नहीं इसी समय की बात बता रहे, हम आहार कर रहे थे। अब हम आहार कर रहे थे तो एक महिला मेरे सामने आके खड़ी होगी, बाहर की थी, चौके की नहीं थी। उसने पहले एक कटोरी उठाई और उसने हमें वो वाली चीज़ देने लगी, हमने वो वाली चीज़ नहीं ली। फिर दूसरी कटोरी उठाई, फिर वो चीज़ देने लगी, हमने वो वाली चीज़ भी नहीं ली। फिर तीसरी चीज़ उठाई, हमने वो वाली चीज़ भी नहीं ली। चौथी चीज़ उठाई उसने, तब तक हमने पानी ले लिया और पानी लेकर के अंजलि छोड़ दी। तो हमने कहा देखो, इसको ये ज्ञान नहीं है कि महाराज को क्या चीज़ देना चाहिए, जो मन में आया वही उठा ली, जो मन में आया वो कैसे उठा ली। अब अंत में हम जब अंत में ले रहे, अंतिम आहार है और अंत में क्या देना चाहिए, अब वो कहीं तो पापड़ लेके आ गई, कहीं काजू लेकर के आ गई, कहीं और कुछ उठा लिया उसने। तो हमने कहा ये बता, अंत में अगर पापड़ खा लेंगे तो दांत में भर जाएगा, अंत में अगर काजू अथवा बादाम दे दोगे तो दांत में भर जाएगा, दांत में भर जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी। तो वो कोई पापड़ उठा ले, एक काजू उठा ले, उन्हें 3-4 बार कोई चीज़ें उठाई, लेकिन हमने कहा देखो इसे ज्ञान नहीं है, देने का भाव तो है लेकिन क्या चीज़ नहीं है, क्या नहीं है, सिर्फ ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के अभाव में इसने मुझे एक गिलास आहार भी नहीं दे पाया, और अगर ज्ञान होता तो फटाक से समझ जाती कि क्या देना है। इसलिए हमें इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ध्यान देना, आहार करना और आहार देना एक विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। और अगर ये तुम्हारे पास विद्या है तो तुम ये मानिए तुम बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो। जरा आप चौका लगा के अकेले, कोई भी आपके घर पे नहीं आए, अथवा आप जिनको श्रावकों को बुला लें, 2-4 श्रावकों को बुला लें, आप किसी साधु को आहार करा के देखें कैसे कराया जाता है। आपके हाथ पांव फूल जाएंगे अगर कोई बताने वाला ना हो और आप नए नए हो। इसलिए सीखिए, आप सीखेंगे तभी तो सीख पाएंगे। तो मेरा ये कहना था कि तन भी हो, मन भी हो और धन भी हो, तीनों हो, तो क्या तुम चौका लगा लोगे? बताइए, तन भी हो, मन भी हो, धन भी हो, तो चौका लगा लोगे? नहीं लगा पाओगे, तो भी नहीं लगा पाओगे। तन भी है, मन भी है, धन भी है, लेकिन साधु तो है ही नहीं। सब है तुम्हारे पास, क्या चीज नहीं है? साधु नहीं है। और साधु भी है लेकिन यहां नहीं है, नसिया पे है। तो क्या करोगे? तो भी रह गए। तन भी है, मन भी है, धन भी है, सब है, फिर भी हम साधु को आहार नहीं दे पाए। क्या नहीं है? अब बताइए कौन सी चीज नहीं है? अब सिर्फ एक चीज की कमी है, अवसर। अब ऐसा अवसर नहीं है कि हम अपने घर पे चौका लगाते और साधु को बुलाते। ऐसा अवसर नहीं है। ना तन की कीमत, हम कहते हैं तन की भी कीमत है, धन की भी कीमत है, मन की भी कीमत है, लेकिन इन तीनों से सबसे ज्यादा कीमत है तो अवसर की कीमत है। ऐसा अवसर कहाँ आया? और जब तक ऐसा अवसर नहीं आया तब तक अनुभव भी नहीं होता। इसलिए अवसर की तलाश करो।
और अवसर तलाशना चाहिए, और अवसर मिल जाए तो कभी चूकना भी नहीं चाहिए। ये अवसर है, जैसे कि रक्षाबंधन एक अवसर है, रक्षाबंधन एक अवसर है और ये अवसर दिया जा रहा है। और अगर हम अवसर नहीं देते तो तुम्हें अवसर कहाँ मिलता? बताइए, मेरे मन में ये भाव नहीं आता तो क्या तुम्हें अवसर मिलता? नहीं मिलता। आपको कोई अवसर दे रहा है और कोई अवसर दे रहा है, आप उसका उपकार मानिए। अगर आप किसी को 1000 रुपये दान में देते हैं और वो तुम्हें 10 लाख रुपए दे देता है, तो बताइए एहसान किसका माना जाएगा? एहसान किसका माना जाएगा? 1000 देने वाले की 10 लाख देने वाले की? 10 लाख देने वाले का एहसान माना जाएगा। ऐसे ही हम जरा सा आहार कराते हैं और हमें अपार संपदा प्राप्त हो जाती है। ये साधु का एहसान है, अवसर है, वो तुम्हें अवसर दे रहा है। और फिर भी हमारे मन में कहीं ऐसी भावना आए और कहीं हम अपना आलस दिखाएं, कहीं हम चूक जाएं, तो ध्यान रहे अवसर के समय जो व्यक्ति चूकता है, हर आदमी उस व्यक्ति को थूकता है, हर आदमी। अब ये तो बात सही है कि महाराज यहाँ हैं तो यहाँ के लोगों को अवसर है। महाराज शहर में होते तो शहर वाले लोगों को अवसर होता, महाराज शिवाजी पार्क होते तो शिवाजी पार्क वालों को अवसर होता, महाराज नशिया पे होते तो नशिया पे अवसर होता। ये तो अवसर यहाँ के लोगों को है, सबसे पहले यहाँ के लोगों को अवसर है। जो 1 किलोमीटर के एरिया में है उन लोगों को ये अवसर दिया जा रहा है। और फिर भी हम चूक जाएं तो फिर समझना चाहिए अब तुम्हें ऐसे अवसर मिलने वाले भी नहीं हैं। बताओ कब मिलेंगी तुम्हें? कब मिलेगा बताइए धर्मचंद जी, कैसे अवसर प्राप्त होगा तुम्हें बताइए? क्या तुम महाराज बन जाओगे तब? विचार करिए, यहाँ के लोगों को कैसे अवसर प्राप्त होगा? देखिए, सिर्फ यहाँ के लोगों की बात नहीं है, अब हम बता दें बाहर के लोगों की भी बात है। आप शिवाजी पार्क में रहते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ के हम हार दे सकते हैं, हम यहाँ के चौका लगा सकते हैं।